हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं उस पर्टिकुलर दिन के। और आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 13 सितंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे टॉप 12 करंट अफेयर्स को देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर आप एक महीना हमारी इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आप इसका रिजल्ट अपने मॉक टेस्ट में या फिर जो आने वाले आपके एग्जाम्स हैं उसमें ज़रूर देखेंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, पर्पज़ हमारा ये रहता है कि हम आपका कम से कम समय लेते हुए मैक्सिमम रिवीजन करवा सकें, क्योंकि हम इन सेशंस में ना सिर्फ करंट अफेयर्स उस दिन के देखते हैं बल्कि हम पुरानी चीज़ें भी काफ़ी कुछ रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और हमेशा हम जो सेशन की शुरुआत है वो पिछले दिन के करंट अफेयर्स के साथ करते हैं। कल हमने जो क्वेश्चंस देखे थे उनको एक बार यहाँ पे हम सरसरी निगाह से डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन था कल का, फुटबॉल टूर्नामेंट काफा नेशंस कप 2025 किसने जीता है? तो ये कप जीता है उज़्बेकिस्तान कंट्री ने। किसको हरा के? ईरान को हरा के। ठीक है, कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुआ था? तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में। काफा का फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने आपको? सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशंस कप। ठीक है, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। अगर आप डिटेल में इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का करंट अफेयर्स रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि इंडिया ने इसमें ब्रोंज मेडल जीता है। और किस कंट्री को हरा के जीता है ब्रोंज मेडल? तो ओमान कंट्री को। ये सारे के सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, दुनिया का पहला सिरेमिक कचरे से बना पार्क अनोखी दुनिया कहाँ पर स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। ठीक है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किस डॉक्यूमेंट्री के लिए आउटस्टैंडिंग नैरेटर श्रेणी में एमी पुरस्कार जीता है? तो इन्होंने आवर ओशंस डॉक्यूमेंट्री के लिए ये पुरस्कार जीता है। याद रखिएगा, ये इनका तीसरा एमी अवार्ड था। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया? इसको हमने मनाया है 11 सितंबर को। थीम क्या रखी गई थी इस साल के लिए? शहीदों को याद करें, वनों की रक्षा करें। सितंबर 2025 में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में खोली जाएगी? ये खोली जा रही है असम में। ठीक है, असम के भी कौन से शहर में? तो असम के नुमालीगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच तीसरी त्रिपक्षीय परामर्श बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? ईरान के तेहरान शहर में। विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अभिमन्यु मिश्रा। सितंबर 2025 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर ने प्रथम पुरस्कार जीता था? तो यहाँ पे इंदौर आंसर है। याद रखना है आपको कि ये 10 लाख से अधिक की बात हो रही है। अगर आप 3 से 10 लाख के आबादी वाले शहरों की बात करेंगे तो इसमें प्रथम पुरस्कार जीता है अमरावती शहर ने। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, इनको याद रखिएगा। सितंबर 2025 में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा कौन निर्वाचित हुए हैं? ये हैं जोनास गाहर स्टोरे। सितंबर 2025 में किस देश ने एआई संचालित एक्स्ट्रा लार्ज ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल जिसका नाम है घोस्ट शार्क, इसका अनावरण किया? ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। फिर अगला क्वेश्चन था, नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का नया राष्ट्रीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये है मिलिंद सोनम। और लास्ट क्वेश्चन था, सितंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कंट्री थे इजराइल। ठीक है, कोई भी अगर इन क्वेश्चंस को डिटेल में समझना चाहता है तो वो हमारा कल का यानी 12 सितंबर का करंट अफेयर्स रेफर कर सकता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। हमारी जो अगस्त मंथ की मंथली करंट अफेयर्स की बुक है वो रिलीज़ कर दी गई है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। साथ ही लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक भी अवेलेबल है, यानी कि जनवरी से लेके अगस्त तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल हैं, इसमें मौजूद हैं, आप इनको देख सकते हैं। अगर कोई भी आप में से इंटरेस्टेड है इन बुक्स को परचेज करने के लिए तो वो हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पे जाके परचेज कर सकता है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा सैम्पल दिखा देती हूँ। ये हमारी अगस्त 2025 की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को कितने अच्छे नीट एंड क्लीन तरीके से लिखा गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा, पिक्चर्स मिलेंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को समझ सकें। ठीक है, तो ये छोटा सा सैम्पल है जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। आप ज़रूर हमारी इस वेबसाइट पे जाइएगा और यहाँ पर बुक्स को देखिएगा। अगर आप परचेज करना चाहें तो आप फिर परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये है IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025। आपको बताना है इसमें कि इंडिया की क्या रैंक थी। तो इसमें इंडिया की रैंक है 63। ठीक है, इसके बारे में आइए डिटेल में देखते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत 36.06 के समग्र स्कोर के साथ 63वें स्थान पर पहुंच गया। इसी के साथ हमारी रैंक पिछले एडिशन के मुकाबले में कम हुई है, ठीक है, जो पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट को दर्शाता है। IMD की इस रैंकिंग की शिक्षा, कौशल, प्रशिक्षण, आकर्षण और रोजगार के अवसर जैसे विविध संकेतकों को शामिल किया जाता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में हांगकांग, सिंगापुर और UAE ने टॉप 10 में स्थान बनाया, जिसमें हांगकांग की रैंक थी 4, सिंगापुर की थी 7वीं और UAE की थी 9वीं, ठीक है। टॉप 3 देश की बात करेंगे तो स्कोर आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टॉप 3 देश हैं स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और आइसलैंड, ठीक है, सिर्फ आपको ऐसे ही याद रखनी है। इंडिया की रैंक जरूर याद रखिएगा, इंडिया की रैंक है इसमें 63, ठीक है। इसी के साथ अपनी चलिए रिवीजन शीट को हम रिवाइज कर लेते हैं रैंक्स एंड इंडिसेस की। पहला यहाँ पे वैश्विक रैंकिंग अंतर रिपोर्ट 2025, इसमें इंडिया की रैंक थी 131, ठीक है। पहली पोजीशन पे कौन सी कंट्री थी? ये कंट्री है आइसलैंड। किसी भी सूचकांक में आपसे दो ही चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं। सबसे पहले इंडिया की इसमें क्या रैंक थी, और दूसरी चीज़ ये पूछी जाती है कि पर्टिकुलर सूचकांक में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री थी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025, इसमें हमारी रैंक है 118 और पहले पोजीशन पे था फिनलैंड। इसके बाद है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, इसमें हमारी रैंक है 151, पहले पोजीशन पे है कंट्री कौन सी? नॉर्वे। प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान है पारादीप बंदरगाह का, जो कि ओडिशा में है। फिर इसके बाद है भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में शीर्ष राज्य साबित हुआ राजस्थान। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में हमारी पोजीशन है 25 और पहले स्थान पे था अमेरिका। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में हमारी पोजीशन है 14 और पहले पोजीशन पे है बुर्किना फासो। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में हम चौथे रैंक पे आते हैं और पहले स्थान पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में हमारी पोजीशन है 96 और पहले स्थान पर है इसमें डेनमार्क। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में हमारी पोजीशन है 10वीं और इसमें पहले स्थान पर है डेनमार्क, ठीक है। तो ये पूरी शीट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको कहीं पर लिख सकते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं जो कि 2025 में रिलीज़ किए गए। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सितंबर 2025 में IIM अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय कैंपस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? IIM अहमदाबाद का पहला इंटरनेशनल कैंपस कहाँ पे खोला गया, आपको ये बताना है। आंसर है बी ऑप्शन, यहाँ पे दुबई, ठीक है। तो IIM अहमदाबाद का पहला ये अंतर्राष्ट्रीय कैंपस है जो कि दुबई में उद्घाटित हुआ है। ये कैंपस दुबई इंटरनेशनल अकादमिक सिटी में स्थित है। ये IIM अहमदाबाद का भारत के बाहर पहला ऐसा कैंपस है जिसका उद्घाटन दुबई के क्राउन प्रिंस शाहजहां हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है, ठीक है। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया। IIM अहमदाबाद के दुबई कैंपस का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की शिक्षा व्यवस्था का वैश्वीकरण करना, ठीक है। तो अलग अलग जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कैंपस को जाके खोलने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो वहाँ पर अपना प्रचार प्रसार कर सकें। आपको यहाँ पे याद रखना है कि IIT मद्रास ने अपना पहला इसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय कैंपस कहाँ पर डाला है, तो आंसर हो जाएगा आपका ज़ंज़िबार, ठीक है। तंजानिया में एक शहर है ज़ंज़िबार, वहाँ पे IIT मद्रास ने अपना पहला कैंपस खोला था। सेकेंड यहाँ पे पूछा जा सकता है कि IIT दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस कहाँ पर खोला था, तो इन्होंने खोला था अबू धाबी UAE में, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अपने इंस्टीट्यूशंस को बाहर प्रमोट कर रहे हैं तो जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी इंडिया में आके अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलती हैं। इसी साल यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, ये न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी है, इन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस इंडिया के अंदर पहली बार खोला और ये कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई में, ठीक है। ये आपसे 2025 के करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अपनी तकनीक और बातचीत को सुरक्षित रखने के लिए व्हाट्सएप की जगह किस स्वदेशी मोबाइल सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संभव, ठीक है। तो संभव को फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, ये एक एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने कम्युनिकेशन को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए व्हाट्सएप और अन्य विदेशी ऐप्स का इस्तेमाल बंद कर दिया और पूरी तरह से मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी संभव को अपनाया था, ठीक है। संभव एक 5G आधारित मोबाइल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें मल्टी लेयर्ड एनक्रिप्शन सिस्टम मौजूद है, जिससे कोई भी गोपनीय जानकारी लीक होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं रहता। तो सिंपली जैसे हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसी तरह से जो हमारी इंडियन आर्मी है वो संभव एप्लीकेशन को यूज़ कर रही है अपने कॉन्वर्सेशंस को सेफ रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे 3 और मोबाइल एप्लीकेशन के नाम लिखे हुए हैं, संवाद, संदेश, सुरक्षा। ये सारी क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले सुरक्षा पे आते हैं। ये एक बेंगलुरु सिटी का
पुलिस एप्लीकेशन है, यानी बेंगलुरु पुलिस जो है वो इस एप्लीकेशन का यूज़ करती है, किस लिए? पर्सनल सेफ्टी के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे है संदेश एक तरह का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। संवाद की बात करेंगे तो ये भी एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है जो ज़्यादातर हमारे ग्राम यानी कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो संभव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड फर्स्ट एड डे हमने कब सेलिब्रेट किया है? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के लिए कोई भी पर्टिकुलर दिन नहीं होता है, ठीक है। तो हम असल में सितंबर महीने में जब भी कभी हमारा दूसरा शनिवार आता है, सेकेंड सैटरडे, उसी दिन हम वर्ल्ड फर्स्ट एड डे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। 2025 में देखेंगे अगर कैलेंडर उठा के तो 13 सितंबर को हमारा दूसरा शनिवार आया था, इसीलिए हम 13 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे ऑब्जर्व करते हैं। तो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2025 हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस वर्ष ये दिवस 13 सितंबर 2025 को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या था? प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड की महत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ताकि लोग आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद कर सकें और जीवन बचा सकें। यहाँ पे हमने थीम क्या रखी थी? प्राथमिक उपचार और जलवायु परिवर्तन यानी फर्स्ट एड एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो दो बातें याद रखिएगा। सबसे पहले इसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं? सितंबर के दूसरे शनिवार को, और इस साल के लिए थीम रखी गई थी प्राथमिक उपचार और जलवायु परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पे और भी डेज लिखे हुए हैं। 10 सितंबर की बात करेंगे तो इस दिन हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ठीक है। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में बात करी है और इस साल के लिए थीम क्या थी? चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड, ठीक है। 11 सितंबर को अभी हमने रिवीजन शीट में देखा है, इस दिन हम मनाते हैं नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे, ठीक है। थीम क्या थी? रिमेंबरिंग मार्टर्स प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट। 12 सितंबर की बात करेंगे तो ये दिन होता है नेशनल डे ऑफ इनकरेजमेंट का, ठीक है। इस दिन हम हर लोगों को इनकरेज करते हैं ताकि सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला जा सके, ओके। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कहाँ से करेंगे? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कहाँ से करने वाले हैं? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंदौर, ठीक है। इंदौर से इसकी शुरुआत होगी। महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी इस अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर को इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में करेंगे। इसका समापन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर को होगा। यह अभियान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाए जा रहे पोषण माह के साथ मिलाकर चलाया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे अगर हम इंदौर की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि जो इंदौर शहर है ये हमारा सबसे स्वच्छ शहर साबित हुआ है हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2025 में। आपसे पूछा जा सकता है कि इंदौर किस नंबर पे यानी कितनी बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर साबित हुआ है इस बार? तो आंसर है 8वीं बार, ठीक है। 8वीं बार ये क्लीनेस्ट सिटी बना है इंडिया का। मध्य प्रदेश का राज्य दर्शन कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है इसकी भोपाल। मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। यहाँ पे फिलहाल गवर्नर हैं मंगूभाई पटेल। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ला। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रहीं उमा भारती। लोकसभा सीट इसकी 29 है, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा की सीट है 230। कुल पड़ोसी राज्य इसके पास हैं कौन कौन से? गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान। राज्य वृक्ष बरगद है। राज्य फूल है मैडोना लिली। राजकीय पशु है बारहसिंघा और राजकीय पक्षी है दूधराज, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे राजकीय खेल है मलखम्भ, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं यहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे उद्यान हैं। पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, फिर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, फिर है पन्ना, फिर इसके बाद है माधवगढ़, फिर है ओंकारेश्वर, जीवाश्म और कूनो, ठीक है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से आपको क्या याद आता है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान से आपको तुरंत याद आना चाहिए कि हमने यहाँ पर नामीबिया से लाए हुए चीतास को रखा था कब? 2023 में। यानी जो हमने चीता रिलोकेट करवाया था, अफ्रीका से हम चीता लेकर आए थे और इसी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हमने लाके रखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो किताब है डिफरेंट बट नो लेस, इसके लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा एक्टर अनुपम खेर, ठीक है। ये अनुपम खेर की किताब है। अनुपम खेर एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। वरिष्ठ अभिनेता और प्रेरक वक्ता है अनुपम खेर। इन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर चौथी पुस्तक अपनी लिखी है जिसका नाम है डिफरेंट बट नो लेस, ठीक है। इनकी पूर्व पुस्तकें यानी इनकी 3 और पुस्तकें कौन सी हैं? तो पहला है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, ये 2011 में इन्होंने लिखी थी। फिर है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, 2019 में इन्होंने लिखी थी। और फिर है योर बेस्ट डेज टुडे, ये 2020 में लिखी थी, ठीक है। ये इनकी 4 पुस्तक के नाम है, 3 ये और चौथी है डिफरेंट बट नो लेस। यहाँ पे अरुंधति रॉय भी ऑप्शन में है और ये बहुत फेमस लेखिका हैं। इनके बारे में 2025 में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आया था। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम है मदर मैरी कम्स टू मी,
ठीक है, ये इन्होंने अपनी किताब लिखी है। खास बात क्या है कि इन्होंने इस बुक को अपनी माँ के लिए डेडिकेट किया है। इस बुक में असल में इन्होंने अपनी माँ के साथ जो रिलेशंस हैं उनको दर्शाया है। इनकी माँ के साथ इनके बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशंस हैं, इसी चीज़ को इन्होंने इस बुक में दिखाया है। ठीक है, इनकी माँ का नाम याद रखिएगा, इनकी माँ का नाम है मैरी रॉय। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो सितंबर 2025 में हमारे मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इंडिया का पहला ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर इनॉग्रेट कर दिया है यूएई के अबू धाबी में। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। ये केंद्र आईटी दिल्ली के अबू धाबी परिसर में स्थापित किया गया। मैंने आपको पीछे बताया था कि आईटी दिल्ली का भी जो पहला ओवरसीज कैंपस था वो अबू धाबी में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इसी के परिसर में ये चीज़ स्थापित की जा रही है। इस केंद्र का उद्देश्य क्या है? भारत की नवाचार संस्कृति को विदेशों में बढ़ावा देना, जिससे स्टार्टअप और उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने में मदद मिलेगी। ओके, धर्मेंद्र प्रधान हमारे किस चीज़ के मिनिस्टर हैं? ये हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है, आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए किस अभियान का अनावरण किया है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विल टू विन। ठीक है, विल टू विन नाम का कैंपेन लॉन्च किया है आईसीसी ने वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए। आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए विल टू विन अभियान का अनावरण किया। महिला विश्व कप का ये 13वां संस्करण होगा जो कि 30 सितंबर को शुरू हो जाएगा, जिसमें भारत और श्रीलंका के बीच उद्घाटन मैच कहाँ पर हो रहा है? असम के गुवाहाटी में। ठीक है, फाइनल मैच इसका कब होगा? 2 नवंबर 2025 को। आपको एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी है कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी इस साल 2025 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? ये थे शिखर धवन। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती है? तो इंडिया ने जीती है। किसको हरा के जीती है? याद रखना है आपको, न्यूजीलैंड को हराया था इन्होंने। और कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था मैच? दुबई में। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में थोड़ी बात करते हैं, यानी कि आईसीसी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसकी स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा की गई थी। मुख्यालय इसका है दुबई में, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में लोकेटेड है। चेयरमैन इसके हैं जय शाह और नए सीईओ हैं संजोग गुप्ता। इसका सिद्धांत क्या है? अच्छाई के लिए क्रिकेट। सदस्यता इसमें, यानी कितने राष्ट्र इसमें सदस्य हैं फिलहाल? तो 108। पुराना नाम इसका है इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन, हमने यहाँ पे देखा। 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया था, और फिर 1989 में इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई आईसीसी के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नासा के मार्स रोवर परसिवरेंस ने मंगल ग्रह की सूखी नदी में प्राचीन जीवन के संकेतों वाली चट्टानें खोजी हैं। नासा ने इस रोवर को मंगल ग्रह पर कब भेजा था? ये नासा का मार्स रोवर है परसिवरेंस। इसने बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कवर की हैं हाल फिलहाल मार्स के ऊपर। आपको बताना है कि नासा ने अपने इस रोवर को कब भेजा था मार्स प्लैनेट पे। आंसर हो जाएगा 30 जुलाई 2020। ठीक है, एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि परसिवरेंस किस कंट्री का रोवर है? तो आंसर हो जाएगा नासा का। ठीक है, नासा यानी अमेरिका का। तो नासा का ये परसिवरेंस रोवर है जो कि मंगल ग्रह के जेजेरो क्रैटर में प्राचीन नदी चैनल वाले इलाके से नमूने एकत्रित इसने कर लिए हैं, जिनमें ऑर्गेनिक कार्बन, लॉ फॉस्फेट और लॉ सल्फाइड जैसे रासायनिक तत्व पाए गए। ये चट्टानें ब्राइट एंजेल संरचना की हैं जो मिट्टी से भरपूर मड स्टोन पर आधारित हैं। परसिवरेंस रोवर 18 फरवरी 2021 को जेजेरो क्रैटर पर लैंड हुआ था, और अब तक इसने 30 नमूने यानी 30 सैंपल्स इकट्ठे कर लिए हैं। और पिछले कुछ वर्षों में नासा ने मंगल ग्रह पर रोवर्स नामक 5 रोबोट वाहन भेजे हैं। इनके नाम क्या क्या हैं? पहला है सोजर्नर, दूसरा है स्पिरिट, थर्ड है अपॉर्चुनिटी, फोर्थ है क्यूरियोसिटी और फिफ्थ है परसिवरेंस। ठीक है, याद रखिएगा परसिवरेंस किस स्पेस एजेंसी का रोवर है? तो नासा का। ठीक है, नासा की यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन इस साल न्यूज़ में आया था इनका, और वो है निसार। ठीक है, इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे इसकी पूरी वीडियो मिलेगी आपको। ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक था 2025 का। फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार, और इसी साल इसको लॉन्च किया गया, इसलिए यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप हमारे चैनल पे इसको ज़रूर विजिट करिएगा और इसको डिटेल में समझिएगा। यहाँ पे अभी फिलहाल टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर देती। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सितंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजेस ने अपने गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो कौन अपॉइंट हो गए हैं एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गवर्निंग बोर्ड? आंसर है आपका श्रीनिवास इंजेटी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी की मंजूरी के साथ ओडिशा कैडर के 1983 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्रीनिवास इंजेती को अपने गवर्निंग बोर्ड का नया अध्यक्ष बना लिया है। एनएसई की बात करेंगे तो ये भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो कि 1992 में स्थापित हुआ और 93 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा मान्यता इसको प्राप्त हो गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और एमडी और सीईओ इसके कौन है? मिस्टर आशीष कुमार चौहान। इसी के साथ चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां देख लेते हैं 2025 की। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं सोनाली मिश्रा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख हैं पराग जैन। भारत के नए उपसेना प्रमुख बने लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख हैं वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। आरबीआई के नए डिप्यूटी गवर्नर का नाम है पूनम गुप्ता। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कार्यकारी निदेशक अपना नया बनाया है सोहिनी राजोला को। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी की निजी सचिव बन गई हैं निधि तिवारी। आईबीए के अध्यक्ष बने हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। पहली महिला विधि सचिव बनी हैं अंजू राठी राणा और आरबीआई के नए ईडी हैं अजीत रत्नाकर जोशी। इसी के साथ सीजीडीए के प्रमुख बने हैं श्रीराज कुमार अरोड़ा। ठीक है, ये 2025 की मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाएंगी, इनको ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ अगर आप कंप्लीट अपॉइंटमेंट्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की रोकथाम और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एम्स दिल्ली ने किस एआई आधारित ऐप को लॉन्च किया है? तो एम्स दिल्ली ने हाल ही में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है नेवर अलोन। पर्पस क्या है? छात्रों के अंदर जो बहुत ज़्यादा आत्महत्या के केसेस देखे जा रहे हैं उनको रोकना और उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाना। ठीक है, किसका है ये एप्लीकेशन? एम्स दिल्ली का। एम्स दिल्ली ने 10 सितंबर 2025 को नेवर अलोन नाम का एक एआई आधारित मानसिक स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर शुरू किया गया। यह ऐप छात्रों को 24/7 मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग, परामर्श, हस्तक्षेप और फॉलोअप सेवाएं प्रदान करता रहेगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ कहां पर किया है? तो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स जो कि हैं दुर्गादास उइके, इन्होंने दुनिया का पहला डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आदि संस्कृति कहां पर लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने 10 सितंबर को नई दिल्ली में आदि संस्कृति नामक ये डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आदिवासी कला, संस्कृति, शिल्प और ज्ञान के संरक्षण, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक समग्र मंच रहने वाला है। ठीक है, इसी के साथ आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में अब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन इसी साल यहाँ पे बीजेपी ने टेक ओवर कर लिया है और बीजेपी की तरफ से यहाँ पे नई दिल्ली में इनकी नई मुख्यमंत्री बन गई हैं रेखा गुप्ता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स थे वो कंप्लीट होते हैं और लास्ट में एज यूजुअल आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट हम रखते हैं ताकि हम ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा है और कितना समझा है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आईएमडी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? दूसरा है, भारतीय सेना ने अपनी तकनीक और बातचीत को सुरक्षित रखने के लिए व्हाट्सएप की जगह किस स्वदेशी मोबाइल सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू किया है? और तीसरा है, डिफरेंट बट नो लेस नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई रियली होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। कल के लेक्चर में बहुत सारे लोगों ने सेशन को पसंद किया था। ऑल्दो कुछ लोगों का कहना ये था कि मैम आप थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रही हैं, तो क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिवीजन के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, इसीलिए सेशन को थोड़ा सा फास्ट पेस पे रखा जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी पढ़ाने की जो स्पीड है वो फास्ट है काफ़ी, तो आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके स्पीड को स्लो कर सकते हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप कॉमेंट में जाके ज़रूर लिखिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। अपना फीडबैक आप वहाँ पे जाके दे सकते हैं। इसके अलावा कोई सजेशन है, अगर आप चाहते हैं कुछ इसमें इम्प्रूव हो, तो वो भी आप जाके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।